जय जवाहर महतारी भाका के समाचार बुलेटिन हमारे बनी गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हाव। बुलेटिन में सबले पहले बात करबो एक राहत दे वाले खबर के। तो रायपुर ले राहत दे वाले खबर आगु आए। रायपुर एम्स के एक और मरीज डिस्चार्ज कर देगे है। रिपोर्ट नेगेटिव आए के बाद मरीज ला डिस्चार्ज करेगे है। यदि छत्तीसगढ़ में हॉटस्पॉट बन चुके कटघोरा में काली 3 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कटघोरा के वार्ड नंबर 11 के ये मामला है। ये में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। उन्हें अब रायपुर एम्स में 12 पॉजिटिव मरीज के इलाज हुआ थे। तो बड़ राहत दे वाले खबर है, एक मरीज और ठीक हो गए। ओती काली कटघोरा में 3 नवा मरीज मिले रही। तो रायपुर एम्स में कुल मिला के 12 पॉजिटिव मरीज के ये बेरा इलाज चलत है। तो रायपुर ले राहत देने वाला खबर ये है कि आज एक और मरीज ठीक हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दे गए हैं एम्स में। यदि एम्स रायपुर के नाम शुक्रवार के दिन एक और बड़े उपलब्धि जुड़ गए। कोविड-19 वायरस लेके अपन प्रयास ले सुर्खी में आए एम्स रायपुर अपन अनुभव सार्क देश के डॉक्टर मन संग साझा करें। ये बेरा सार्क देश के चिकित्सक कोविड-19 के बारे में जानकारी देते हुए ये चुनौती के मुकाबला करे के तकनीक और मेडिकल जानकारी घलोक प्रदान करेगी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाकिस्तान ला छोड़ के बाकी सबो सार्क देश के 148 डॉक्टर मन एम्स रायपुर के डॉक्टर मन संग संवाद करी। उन्हें हमारे संवाददाता स्टारजन एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर ले गोट बात करें। WHO लगातार अपनी गाइडलाइंस देती है, लेकिन हम लोग जो आसपास के सभी जो देश है, जो सार्क रीजन के, हमारे सिमिलर इश्यूज रहते हैं। हमारे जो इवन पॉपुलेशंस है मोरलेस काफ़ी हद तक जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। तो इसी पहल के तहत अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आईटेक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम लोग सार्क देशों के संपर्क में आके आज हमने सबसे पहले उनको ये डिजीज़ किस तरह से चालू हुआ, कैसे स्प्रेड किया, क्या इसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, ये आज डिस्कस किया। लेकिन एम्स रायपुर क्योंकि शायद हम लोग यहाँ से काम भी होता रहता है और मिनिस्ट्री अवेयर रहती है, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोग अवेयर रहते हैं, तो हम लोग को भी चांस देंगे। लोग हमारे यहाँ अच्छा एक VRDL लैब है जो वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है यहाँ पे, और इस बार कोविड-19 की जिम्मेदारी इनिशियली इस स्टेट में उसी को मिली थी। कोविड-19 के जो डिस्कशन से ये भी चीज़ें बाहर निकल के आई कि फिज़िकल डिस्टेंस रखते हुए हम लोग तो भी अच्छी तरह से अपने पास IT के इतना रेवोल्यूशन हो चुका हुआ है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। ये थी स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव रैपिड टेस्टिंग किट के टेंडर निरस्त किए जाए पर कही से कि L1 में गलत रेट भरे रही और L2 में टेंडर में गलती रही और L3 वाला मतलब टेंडर के रेट कम लगे रही से और ये कृषि टेंडर निरस्त हो है। फिर कोरोना जैसे महामारी में ये तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाए। उन IBS24 ले गोट बात करते हुए कहीं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ले चर्चा हुई है, पत्र लिख के रैपिड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराए के मांग करेगी और TS सिंहदेव के मांग पर आज 4800 रैपिड टेस्टिंग किट रायपुर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कही है कि ये खर ले अब कोरोना पीड़ित के जांच में तेजी आई। उनका ही इनके PPE किट्स की कमी है, उखर घलों का कई प्रकार है। फिर कोविड जांच के बेरा जौन किट के उपयोग कर जाते वो बहुत सीमित संख्या में है। अभी 14,000 के ऑर्डर दे गिरे, फिर अभी तक 3,000 ही सप्लाई हो पाए हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री यह सवाल उठाते हुए कहीं कि सरकार का ना तैयारी नहीं रही। भारत सरकार ला पहली ले तैयारी करना रही काबर के किट विदेश ले मंगाए जाते। गलती से रेट भरने वाली जो बात आई थी, मैंने अपने तरफ से अधिकारियों को कहा भी है कि आप एक्शन लीजिए। शॉर्ट टर्म टेंडर भी बुला के, और कोविड के समय में ये नहीं हो सकता कि आप एक तरह से टेंडर की प्रक्रिया का मजाक बना दें कि कोई भी कुछ भर दे और बोल दे कि सॉरी गलती से हमने एक सुना नहीं लगाया, एक सुना लगाना हम भूल गए थे। तो ये मजाक सा नहीं दिखना चाहिए, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि विभाग इसमें कार्रवाई करे। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव ला रोके पर सरलग छत्तीसगढ़ शासन अपन कदम बढ़ाते और ये दिशा में सरकार
आप स्पीड टेस्टिंग के तैयारी शुरू कर ले जेखर बर रैपिड टेस्टिंग किट के पहली खेप छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव उन केंद्र सरकार ले रिपीट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराए के मांग करे जेखर बाद आज ही उपलब्ध कराए गए है। कोरोना वायरस बर सरकार डाहर ले मीडिया प्रभारी बनाए गए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ले रैपिड टेस्टिंग ऊपर गोट बात करें हमारे संवाददाता स्टार जैन है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण ला फैले से रोके बर लगातार सरकार हा प्रयास करत जाते, रोज नए नए उनमें अपडेट होवत है। आज के यदि बात करबो तो अभी हम सरकार जो अब रैंडम सैंपलिंग के तैयारी शुरू कर दे है। रैंडम सैंपलिंग भर किट घलो पहुंच चुके हैं। ये बेरा हमारे संग जो मीडिया प्रभारी बनाए गए कोरोना वायरस बर सरकार के प्रयास बर डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँ अभी का ताज़ा स्थिति है छत्तीसगढ़ के यदि हम बात करबो तो कोरोना वायरस के चलते हैं। देखो, जैसे अभी तक के तापमान की जानकारी में है कि छत्तीसगढ़ में जो है अभी तक के कुल 5 जिला प्रभावित रहे हैं, जिनमें से एक जिला जो है अभी तक प्रभावित थे। 4 जिला में जो है प्रभाव क्षेत्र से पूरा मुक्त हो चुके हैं। 14 दिन से अधिक से वहाँ को नया केस नहीं आया है। तो हमारे पर अभी एक स्थिति जो है वो कटघोरा एक चैलेंज के रूप में काम करते हैं। और कटघोरा में जैसे हमारा अनुभव रही है, आज एक नया निर्णय ये लिया गया है कि प्रदेश में जितना भी धार्मिक स्थल मन है जहाँ लोगों की आवाजाही रहते और जिन घनी बस्ती में जिन हवा है, तो ऐसा जगह में भी हमारा रैंडम सैंपलिंग करबो। रैंडम सैंपलिंग में खास करके 60 से जरा कोई लक्षण है कोविड जी से होला हम देखबो, और 60 साल से ऊपर वाले मन है अगर ओमा कोई लक्षण है तो संवेदनशील मानत हुए ओकर मन के सैंपल भी हम लेबो। ये रैंडम किट के जो आवश्यकता से वो पहुंच गए का और कतेक संख्या में पहुंचे है और एकर कतेक किसने एकर पैमाना रही हो का सैंपलिंग के पैमाना हुई है। रैंडम ने जो सैंपलिंग जैसे आप बात के हो तो दरअसल जो है रैपिड डायग्नोस्टिक किट अगर पहुँचे की जानकारी मिल गए, मात्रा की जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए। जैसे ही मात्रा की जानकारी उपलब्ध हुई होकर जिलावार अपन विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लेबो। और वहाँ फिलहाल रणनीति ये है कि कम्युनिटी के बीच में हम एक आधार पे हम एक सैंपलिंग करके देखबो। जी हाँ, जहाँ संभावना हो सकते है, जहाँ विदेश के प्रवासी मन है या संक्रमित व्यक्ति मन पाए गए हैं, खास करके जो बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र से आए हुए हैं जैसे महाराष्ट्र हो गए, ऐसे जगह जो है यहाँ के आदमी मन के हम रैंडम सैंपलिंग करबो। तो एमा का है कि किट में आधा घंटा में पता चल जाते, ये खून से जांच होते। तो ये हमला संकेत दी कि आदमी में संभावना है कि ये कोरोना वायरस के शिकार ये आदमी हो चुके हैं। तो ऐसा परिस्थिति में जहाँ हमला पॉजिटिव मिली ओकर हमन फिर दोबारा सैंपल ले करके PCR से टेस्ट करबो। तो PCR टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाए माने वायरस ओकर शरीर में है तब ओकर उपचार के कार्रवाई आइसोलेशन के कार्रवाई चालू हुई। ये रही से डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जिन बतात रही से कि छत्तीसगढ़ में हम रैंडम सैंपलिंग की तैयारी सरकार कर ले एक बार किट घलो पहुंच गए हैं और एक प्लानिंग बना के जल्द ये रैंडम सैंपलिंग के शुरुआत करे जाए ताकि यदि कोनो ज़्यादा संदिग्ध मरीज हुई तो ओकर पहचान करके ओकर उपचार शुरू कर सकें। यहाँ कैमरामैन योगेन मिश्रा संग स्टार जैन IBC 24 रायपुर। ये थी छत्तीसगढ़ में एक बने खबर आऊ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपन रिपोर्ट में बताई से कि देशव्यापी लॉकडाउन में घलोक छत्तीसगढ़ तेजी ले आर्थिक वृद्धि दर्ज करे है। कृषि ले संबंधित कार्य में तेजी रिपोर्ट में सराहे गए है। RBI अपन रिपोर्ट में कही से कि बीते 3 सप्ताह में घरेलू विकास ऊपर जौन आंकड़ा जारी करे है वह अर्थव्यवस्था के स्थिति के व्यापक मूल्यांकन करे बर बहुत निराश करत है। एक बाद घलोक छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, कर्नाटक जैसे राज्य तालाबंदी के बाद घलोक बुआई गतिविधि में आगू है। खाद्यान्न और बागवानी के उत्पादन में कृषि और संबद्ध गतिविधि के सबो काम में तेजी बने रहे की स्थिति ये राज्यों में देश के आने विकसित राज्य के मुकाबला विकास दर बने हैं। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज शुक्रवार के दिन छत्तीसगढ़ के सबो रेंज IG और जिला के SP ले लॉकडाउन के बेरा सबो गतिविधि के जानकारी लेन गृहमंत्री कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन करे बर निर्देश जारी करीन है। उन अधिकारी मन 3 मई तक लॉकडाउन के कड़ाई ले पालन कराए के बात कही है। जिला के सीमा ल सील करना, आवश्यक जिनिस के आपूर्ति और एकर निगरानी करे के बात कही। मजूर और कामगार भूखा झन रहा है एकर संगी संबंध में शासन डाहले गाइडलाइन के पालन कराए के आदेश घलोक दे। लॉकडाउन 2 के घोषित होए के बाद
मजूर मन ला कोनो परेशानी झन हुए एकरो ध्यान रखे गे हे। मंत्री हा डॉक्टर नर्स इलाज में लगे कर्मचारी मन ला पर्याप्त सुरक्षा दे के बात कही। उन्हें अवैध शराब बिक्री और आने नशा प्रकरण पर तुरतेज कार्रवाई के आदेश घलोक दिने। रायपुर के माना सिविल अस्पताल ला कोरोना हॉस्पिटल में बदल दे गए हैं। यहाँ 100 बिस्तर के कोरोना अस्पताल तैयार करे गए हैं। ऐसे में यदि मरीज मन के संख्या में कहूँ इजाफा होही वो बढ़ी तो अब एम्स के संगे संग माना सिविल अस्पताल में घलोक मरीज मन ला भर्ती करवाए जाही। ये अस्पताल ला 20 दिन के भीतर तैयार करेगे है। अस्पताल के एक हिस्सा में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और 12 वेंटिलेटर के संग ही आईसीयू के महिला और पुरुष वार्ड घलोक बना ले गए हैं। गंभीर मरीज मन पर अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार करेगे है। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव हॉस्पिटल के दौरा करके सुविधा के जानकारी लेंगे। बारह के 2 वार्ड्स, ये एचडीयू और आईसीयू 2 वार्ड्स ये अलग अलग रखे हैं। तो डिलीवरी के लिए अलग से रूम और सी सेक्शन अगर करना पड़े तो सी सेक्शन के लिए भी अलग से व्यवस्था महिलाओं की अगर इस परिस्थिति में वो आती हैं तो वो भी रखा हुआ है। और 10 और 10-20 दोनों तले पे 10-10 इंडिविजुअल रूम, एक पलंग अटैच टॉयलेट के साथ में। तो इस प्रकार से कुल 100 बिस्तर की वहाँ पर व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था उन्होंने करके रखी है। संपूर्ण बंदी के दूसरे दिन एक डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच जम के विवाद हो गया। इस मामला रायपुर के शंकर नगर चौक के है, जी हाँ। एक डॉक्टर अपन क्लिनिक जात रही। डॉक्टर के आरोप है कि पुलिसकर्मी हाँ ओखर संग बदसलूकी करे है। रायपुर में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसमन के बीच होने वाला विवाद ऊपर IMA यानी मेडिकल एसोसिएशन के एक दल स्वास्थ्य मंत्री ले भेंट करी और IMA के रायपुर अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन के कहना है कि DGP के आदेश के बाद घलोक रायपुर में सरलग स्वास्थ्यकर्मी मन ला परेशान कर जाते। 3 दिन पहले ही टिकरापारा चेक पॉइंट में पैरामेडिकल स्टाफ ला रोक लेगी। इस आज एक डॉक्टर ला घर वापस जाए के बेरा घर भेजे जाते रही और विवाद बढ़े के बाद पुलिस मास्क नहीं पहने ऊपर डॉक्टर ने 100 रुपया चलान वसूल करके ओला जायबर्दी से। 2 दिन पहले ही पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के बीच विवाद हो रही है। जेकर बाद रायपुर CMHO चलान पटा के गाड़ी ला छुड़वाए रही से। ये गलत बात है। ये काफ़ी असुविधाजनक है डॉक्टर्स के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। हम IMA की तरफ से हेल्थ अथॉरिटीज़ को स्वास्थ्य मंत्री से इस बात को उठाएंगे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। बल्कि DGP साहब ने पहले भी कहा था कि पैरामेडिकल और डॉक्टर्स को इस तरीके की असुविधा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऐसी असुविधाएं हो रही है। किराना दुकानदार के शिकायत पर गांव के सरपंच मितानिन और प्रमुख सहित 5 लोगन के खिलाफ FIR दर्ज करे गए हैं। ग्राम पंचायत सलोनी में दुकानदार लोकेश वर्मा डोंगरगढ़ ले आए फेरी वाला मन ले बीड़ी के बंडल खरीदे रही से। ये खर जानकारी गांव के सरपंच मितानिन लगी सबो लोकेश के घर में पहुंच गई। उन पहले ओखर ले गांव के बाहरी व्यक्ति ले सामान खरीदे के जानकारी लीन। जब लोकेश बीड़ी खरीदे के बाद कहीं तो ओला बाहरी ले सामान नहीं खरीदे के चेतावनी दे के होम आइसोलेशन में रहे बर कहेगी। जेकर बाद सबो झन लोकेश के दुकान में होम आइसोलेशन के पर्चा चिपका दिन। लोकेश थाना में शिकायत कर दी। जेकर संग ही कोरोना संदिग्ध जैसे व्यवहार करके मानसिक प्रताड़ना करेगे है। 14 दिनों तक बंद रखा जाएगा, ऐसा कहकर वे लोग चले गए और मैंने कहा ठीक है बंद कर देंगे ऐसे। लेकिन सवेरे जो पर्ची चिपकाया ना तो उससे मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हुई। इस कारण मैंने FIR दर्ज करवाई। सरपंच और अन्य 3 व्यक्ति लोग थे, उनके घर में जाके स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उन्होंने उस घर को आइसोलेट कर दिया। उस 100 रुपये को भी बोला कि पुलिस थाने में जाके सबमिट कर दो, जमा कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोरोना नहीं है। इस प्रकार से रंजिश आगे जो गाँव का मुखिया इस प्रकार से कार्रवाई की गई है।
कोरोना वायरस के संक्रमण ले बाचे बर प्रदेश समेत पूरा देश लॉकडाउन है और ये विषम परिस्थिति में घलोक राजधानी में यातायात पुलिस सिपाही मन ला संक्रमण ले बचाए बर ओखर डंडा में एक नवा सिस्टम तैयार करवाए है, जेखर जरिया कोनो भी सिपाही पहले आगू वाले ला दूर ले सैनिटाइज कर दी, ओखर बाद ओखर समस्या सुनही, जेखर ले ओखर संक्रमण के खतरा कम हो जाही। ऐसे डंडा के पुलिस शहर के भगत सिंह चौक में ट्रायल ली से जौन सफल रही से, जेखर पहली घलोक राजधानी पुलिस एक किसान के संग मिलके शहर के तंग गली ला सैनिटाइज करे के काम शुरू करे रही, जौन आज भी जारी है। लॉकडाउन की स्थिति छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सब्जी के खेती कर रही है, किसान परेशान है। स्थिति ये है कि किसान अपन फसल ला मवेशी ला खावात है। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर इलाका में ये सो सब्जी के जबर उत्पादन ला लेके किसान बहुतेज खुश रही। फिर कोरोना संकट की स्थिति फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते, किसान लागत घलोक नहीं निकाल पाते, जेकर सेती अब उन मन ला कर्जा चुकाए की चिंता सतात है। बता दें कि सरगुजा संभाग के सीमा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड ले लगे हैं। फिर लॉकडाउन की स्थिति सरगुजा संभाग के मंडी तक वाहन कम ही पहुंचा थे। मंडी सचिव के कहना है कि पहली हर दिन राज्य के दूर दराज जिला संग पड़ोसी राज्य ले लगभग 45 पिकअप वाहन सब्जी लेगत रहे, फिर अब मात्र 4 ले 5 स्थानीय वाहन ही सब्जी लेगत है। कारण यह है कि अभी रेट नहीं मिल पा रहा है, सब मार्केट बंद है इसलिए बाहर नहीं जा रहे, तो मजदूर और दवाई का भी पैसा नहीं मिलेगा। इसमें ये पत्ता गोभी का खेती किए थे, इसमें पूरा जो भी पूंजी और मजदूरी जो भी लगाया तो नुकसान हो ही रहा है पूरा हम लोग का। सरकार से अपील था कि कम से कम इसमें जो बीज खाद लगा है, जो लेबर खर्च बैठा है, एकड़ में करीब 15 से 20 हज़ार रुपये लगता है, उतना का भी भुगतान किसी तरह हो जाता तो हम लोग को किसी प्रकार का थोड़ा सा राहत मिलता। किसान लोग जिससे से आप एक फसल में जितने पैसे पाते थे उसका 3/3 का 1/3 भी पैसा नहीं पा रहे हैं। बहुत हद से ज़्यादा नुकसान हुआ किसान लोगों का। अभी तक तो नहीं किए हैं, सरकार से कोई मदद की अपील, लेकिन होना चाहिए सरकार तरफ से कुछ। बस्तर जिला के लोहांडीगुड़ा ब्लॉक में लगैया सबले बड़का साप्ताहिक बाजार में लॉकडाउन के खुलेआम उल्लंघन करेगी। साप्ताहिक बाजार होए से दुरिया दुहरा ले ग्रामीण यहाँ साग भाजी खरीदे बर पहुंचे रही। अब ऐसे ही बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन घलोक नहीं करे जाते हैं और ज़्यादातर ग्रामीण बिना मास्क पहरे ही बाजार पहुंचते हैं, जेखर ले बड़े पैमाना में कोरोना संक्रमण फैले के घलोक डर बने रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा होम क्वारंटाइन मरीज के सर्वे ला लेके स्वास्थ्य विभाग ऊपर सवाल खड़े करे है। रायगढ़ में विदेश यात्रा ले लौटे 206 लोगन, दिगर राज्य ले लौटे 5700 लोगन और तबलीगी जमात के संक्रमण के बिरा निजामुद्दीन ले लौटे 3 लोगन ला होम क्वारंटाइन करे गई। ये खर लोगन ला लेके विभाग सर्वे करा रही और भाजपा के कहना है कि विभाग बिताने न नर्स मन के जरिए सर्वे कराए है। बड़ी बात यह है कि इन मतलब ना तो थर्मल स्कैनर मिले है और ना ही जरूरी किट। ऐसे में स्टाफ खाली लोगन ले पूछताछ करके डाटा कलेक्ट करे है। सर्वे के नाम में खाना पूर्ति करेंगे। सर्वे ऊपर विश्वास नहीं करे जा सके काबर के कोरोना के मामला में लोगन जानकारी छिपावत है। जब ये पता है कि एक तबका कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, छुप रहा है, भाग रहा है, जब तक चिकित्सकों के पास में, नर्सों के पास में या जो लोग जा रहे हैं उनके पास में आवश्यक संसाधन नहीं होंगे, थर्मल स्कैनर नहीं होगा, तब तक केवल पूछ करके इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता। तो कितनी सही जानकारी मिलेगी इस पे संदेह है। करीब 2860 घरों का सर्वे हुआ है, तो उसमें करीब 45 लोग सर्दी खांसी बुखार के लोग मरीज निकले हैं और उसको हमने चिन्हित किया है और अपने डॉक्टरों को बता करके उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में है। डेली वो लोग उससे जानकारी लेते हैं, तबीयत ठीक हो रही है या कुछ और गड़बड़ हो रहा है तो उसको। बालोद जिला में प्रशासन एक पहल करत हुए चलित अनाज बैंक की शुरुआत करे है, जोन अब जरूरतमंद लोगन मन के सहायता पर घर घर पहुंचत है। ये चलित अनाज बैंक ला कलेक्टर हरा झंडी दिखा के रवाना करे है।
एक माध्यम ले दानदाता मन के माध्यम ले प्राप्त राशन के जरूरतमंद तक ओला पहुँचाए जाते और बता दन के जिला प्रशासन हा लोगन के सहायता जिला के सब्बो तहसील कार्यालय में अनाज बैंक के स्थापना करे है जेखर ले जरूरतमंद लोगन ला तहसील कार्यालय तक आए के आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि ये वाहन जरूरतमंद लोगन के घर घर जाते हैं और अभी तक अनाज बैंक के माध्यम से 5000 परिवार मन ला 10 लाख के राशन सामग्री बांटे जा चुके हैं। कोरोना के सेती लॉकडाउन हा देश के अन्नदाता ला संकट में डाल दे। दुर्ग जिला के धमधा में किसान केला, पपीता और कद्दू के फसल में करोड़ों रुपया के नुकसान के मार झेलत है। ये सब्जी के कोनो खरीदार नहीं मिलत है और खरीदे भी तो गाड़ी के किराया घलोक नहीं निकलत है। राज्य के सीमा सील कर दे गए। अधिक मात्रा में प्रदेश में सब्जी के खपत नहीं हो पाते जेखर ले सब्जी के दाम में गिरावट आए है। स्थानीय खरीदार ओखर मन ले 2 ले 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब ले केला और पपीता बेचे के बात कहत है जो संभव नहीं है। एखर ले ओखर मन के लागत घलोक नहीं निकल पाते। ओखर ऊपर गाड़ी के किराया, मजदूर के वेतन दे पाना मुश्किल हो गए। लाखों रुपया लोन लेके बैंक के ब्याज ले घलोक किसान कर्ज में दबत है। लॉकडाउन में पलायन जारी है। ये बीच सतना ले पैदल चल के मनेन्द्रगढ़ पहुंचे 9 प्रवासी मजूर ला मनेन्द्रगढ़ पुलिस पेट्रोलिंग के बेरा पकड़े से थाना प्रभारी तेजनाथ सिंह जब अपन टीम के संग रेलवे फाटक कना पेट्रोलिंग करत रहिन ता उन मजूर ले पूछताछ में मजूर मन बताइन के उन सतना ले रेंगत आते और सरगुजा संभाग के सूरजपुर और बलरामपुर जाते हैं। बिना अनुमति ले ऑरेंज जोन घोषित करे सतना ले आए ये सब्बो आतरीन। ध्यान देने वाली बात है कि जांच नहीं आई और नाकाबंदी के बाद घलों को सब्बो 300 किलोमीटर पैदल चल के जंगल के रद्दा मनेन्द्रगढ़ तक पहुंची ने। तो हमर बने अमरकोट मत के मूलो दो विदा जय जोहार।